अब हम लोग देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज है उसको, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल में अभी तक हम लोग देख चुके हैं। पहले तो इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम देखे, इसके बाद लेबनिज थ्योरम देखे। लेबनिज थ्योरम कहने का मतलब फंडामेंटल थ्योरम। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो 3 पार्ट है, इसमें तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां से लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी है, उसे देखते हैं। पहला नंबर ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट। पहला प्रॉपर्टी ये है कि इंटीग्रल a टू b fx dx है, तो हम चाहें तो इसका वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो हम y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिख सकते हैं, मगर सब जगह लिखेंगे। चेंज करेंगे तो सब जगह हो जाएगा। मान लीजिए हम y लिखे तो यहाँ भी y लिखना होगा, है ना। तो हम लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है। देखिएगा, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि क्यों हम कर सकते हैं ऐसा। मतलब ये बात, ये जो पूरा वैल्यू है वो x पे डिपेंड नहीं करता, y पे डिपेंड नहीं करता, तभी तो कुछ लिखते हैं तो बराबर आता है। इसका मतलब ये x और y पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिएगा, प्रूफ करके देखते हैं। लेट i बराबर इंटीग्रल a टू b fx dx, इसको i मान लिए। एंड हम मान लेते हैं कि fx का इंडिफिनिट इंटीग्रल बड़ी वाला fx है, ठीक है। ये दोनों बात मान लिए, इसको i मान लिए और इसको इतना मान लिए। तो यदि हम इसको इतना मान लिए हैं तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा fx a टू b, ये होगा डिफिनिट इंटीग्रल है, तो ये होगा। और यहाँ पे आप अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि हम यहाँ पे fy a टू b भी लिखे होते तो भी यही आता, है ना। तो जब ये भी यही है और ये भी यही है, तो हम इसको इतना के बराबर भी लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको fy फ्रॉम a टू b भी लिख सकते हैं। और यदि इतना लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, ये होने के कारण, fx का इंडिफिनिट इंटीग्रल fx होने के कारण ये आया है। तो इसका मतलब है इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fy dy। जब यहाँ x है तो ये आया है ना, x है तो बड़ी वाला fx आया है इंटीग्रल इसका। तो यदि y हो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ y होगा। तो ये y वाला के कारण हम ऐसा लिख दिए। देख लीजिए, इसके कारण ये होगा ही। जब x है तो x आया है, यहाँ पे x आया है, तो यदि यहाँ y होगा तो y आएगा, तो ये आएगा। तो इसको हम इतना भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए i को, ये इतना था और ये इतना हो गया, दैट इज a टू b fx dx बराबर ही है a टू b fy dy। ये दोनों सेम है ना। अगला प्रूफ देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेकेंड ये है, a टू b fx dx बराबर होगा, यदि हम लिमिट चेंज कर दें तो माइनस लग जाएगा, b टू a fx dx। मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट लगा दें तो यहाँ पे सिर्फ बदलेगा माइनस, एक्स्ट्रा में यहाँ माइनस लगा देना है। अब देखिए, इसको आप प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? हम इसे मान लेते हैं ये i है,
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, और इसका डिफिनिट इंटीग्रल, सॉरी इंडिफिनिट इंटीग्रल, एफ एक्स का इंडिफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स को मान लेते हैं। अब देखिए तो इसका इंटीग्रल हम लिखेंगे, चूंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल है तो हम क्या लिखेंगे, तो चूंकि इसका इंडिफिनिट ये होता है तो इंडिफिनिट में ही हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रख देते हैं। इसका मतलब है अपर लिमिट रखेंगे एफ एक्स, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए, इतना को हम इतना लिख सकते क्योंकि एफ एक्स का इंटीग्रल ये है, इंटीग्रल लिखे और लिमिट लगा दिए। और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज को तो ये दर्शाता है, ये दर्शाने का तरीका था। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम माइनस से यदि कॉमन कर लें तो ये एफ बी एफ ए माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, एफ बी। अब यहाँ पे माइनस इस चीज को फिर से हम लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स फ्रॉम, संकेत करने का, दर्शाने का तरीका तो यही है, जो यहाँ पहले है वो अपर में जाता है और जो बाद में है अब वो लोअर में जाता है। तो इस चीज को आप देख के ये समझ सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रल है ये, लिख दिए। अब लिमिट क्या है, तो लिमिट है बी टू ए, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यही ना था, इसी को लेके चलते गए यहाँ तक आ गए तो ये आ गया। मतलब क्या आया, तो आया दैट इज आया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये रहा। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग देखे, अगला देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है ना, इसके बीच में कोई भी पॉइंट सी है, तो इसके बीच में है ये कह रहे हैं, आज बाद में भी और पहले भी हो सकता है तो भी वैलिड है। यदि बीच में है सी तो हम इसको पहले ए से सी इंटीग्रेट करेंगे इसी चीज को, प्लस सी से बी इंटीग्रेट करेंगे तो भी ये वैल्यू, सॉरी एफ एक्स डी एक्स, तो भी ये वैल्यू सेम आएगा, इसी के बराबर आएगा। या तो आप ए से बी इंटीग्रेट कर लीजिए या ए से बी और बी से सी को करके, सॉरी ए से सी और सी से बी को करके जोड़ दीजिए, बराबर ही आता है। देखिएगा प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे आता है। लेट आई इसे मान लेते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये भी मान लेते हैं एंड कि एफ एक्स का इंडिफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स है प्लस सी। तो हम जानते हैं यदि ऐसा है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा। क्योंकि इसका इंटीग्रल में लिमिट लगा है, ये है क्या, फाइनली है क्या, एफ एक्स का इंटीग्रल में लिमिट लगाना है ए से बी। तो एफ एक्स का इंटीग्रल तो हम मान लिए हैं कि ये है, इसी में लिमिट लगा दी ए से बी। यही तरीका है, कितने क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए अपर लिमिट पहले रखते हैं, ये इंडिकेट करता है इसी बात को जो लिख रहे हैं अभी, इस चीज को ही इंडिकेट करने का तरीका है ना ये। तो लिख दिए। अब देखिए हम करते क्या हैं, एफ सी माइनस एफ बी, एफ ए लिख दिए। यहाँ पे एफ ए माइनस में था, कोई बात नहीं, लिख दिए हैं। अब प्लस में एफ बी है, एफ बी भी लिख दिए, और माइनस में एफ सी तो है, था ही नहीं यहाँ, तो इसलिए एफ सी जो लिखे हैं उसको घटा देते हैं, कट जाएगा तो वही आएगा जो है। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, यही बचेगा, ये तो कट ही जाएगा। अब इस बात को हम इसको ऐसा लिखते हैं, ये तो संकेत कर रहा है इसी चीज को ना, एफ ए टू सी,
देखिए तो अपर लिमिट रखेंगे, ये संकेत इसी चीज को न कर रहा है, तो पहले से अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा, मतलब इतना चीज को हम लिख चुके हैं प्लस। अब इसको लिखते हैं एफ एक्स और पहले सी फिर बी, क्योंकि अपर बाद पहले आ जाता है, लोअर बाद में आता है, इसलिए लिख दिया ऐसा। अब ये किस चीज को दर्शा रहा है, इस चीज को देखें तो ये एफ एक्स का इंटीग्रल को ही दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है एफ बड़ी वाला एफ एक्स छोटी वाला एफ एक्स के इंटीग्रल को दर्शा रहा है। इतना दूर ना लिखे, दिखेगा ही, छोटी वाला एफ एक्स के इंटीग्रल को दर्शा रहा है और लिमिट क्या लगा है ए से सी अब प्लस। उसी तरह से ये भी एफ एक्स के इंटीग्रल को ही दर्शा रहा है, लिमिट क्या लगा है सी टू बी। इस प्रकार से हम लोग इसको भी प्रूफ करने में सक्षम हो, देखिए कर दिए हैं। अगला देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, लेट क्यों, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल ए से बी में, एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल ए से बी में, ए टू बी एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल एफ ए प्लस बी माइनस एक्स फंक्शन का इंटीग्रल ए से बी में, ये दोनों बराबर ही होता है। मतलब x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रख दें, x के जगह पे क्या रख दें a प्लस बी माइनस एक्स, तो भी ये सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही होता है। इसका इस्तेमाल होगा आगे चल के, देखिएगा, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ यहाँ पे I बराबर हम इसको मान लेते हैं a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और इसमें हम पुट कर देते हैं x a प्लस बी माइनस एक्स को z। देखते हैं ये आता है कि नहीं, यदि आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ प्रूफ हो गया। तो z पुट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस z x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं -1 और ये dz बाय dx, ये आके गुना होगा तो माइनस dx बराबर dz, या फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखिए इतना हम लिख पाए, है ना। अब देखिए I को हम पुनः लिखते हैं, क्योंकि पुट कर रहे हैं ना। एक चीज और छूट रहा है, जब सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, पुट हो रहा है, तो एक चीज और छूट रहा है। क्या छूट रहा है, लिमिट भी बदलना पड़ता है। सब चीज के लिए व्यवस्था हो गया, ये t हो जाएगा, ये माइनस dz हो जाएगा, मगर ये तो x ही बचा है, इसलिए इसको भी t में z में बदल देते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं व्हेन x बराबर a देन z कितना होगा, यहाँ z में बदला जा रहा है वेरिएबल को, तो z कितना होगा, जब x बराबर a रखेंगे, x के जगह पे a रखेंगे z b हो जाएगा, और जब x बराबर b रखेंगे तो z कितना होगा, जब x बराबर b रखिएगा तो z बराबर a हो जाएगा, ऑब्वियस। नाउ I बराबर, अब हम लिख सकते हैं I बराबर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, तो जब a था तो वहाँ b आ गया है, और जहाँ b था तो वहाँ a आ गया है, f z और यहाँ पे माइनस dz, माइनस बाहर b टू a dz, f z dz, ऐसा। अब देखिए तो लिमिट यदि बदलें तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, वही बात है। आप साइड सेपरेट करके भी चेंज करिएगा तो उसी तरह होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लिमिट चेंज होने से साइन बदल जाता है यहाँ का। तो ये ए टू बी कर दिए, और इस बार करते क्या हैं कि हम वेरिएबल भी बदल देते हैं। वेरिएबल जानते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम एक्स लिख दिए,
आई ही तो है, ये आई ही है। देखिए तो आई ये था, ये हुआ, मतलब ये और ये बराबर है क्लियरली इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx बराबर हुआ a टू b f a प्लस b माइनस एक्स dx। अब देखिए दुनिया में तो बहुत चीज के बराबर है, मतलब इसके बराबर कितने चीज है ना, लेकिन हम यही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमको फायदा देने वाला है। जिससे हमको फायदा नहीं होता वो काम हम नहीं करते, फायदा दे रहा है तब हम ये इस चीज को याद रखेंगे। प्रॉपर्टी बना लिए हैं, इसको हम लोग याद रखते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन जो बहुत सारा प्रॉपर्टीज फायदा नहीं देता, बहुत सारा प्रॉपर्टीज फायदा देता है, तो इसलिए हम लोग इसको याद रखते हैं। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकता है किसी कंपाउंड का, तो बहुत तरह का प्रॉपर्टीज होता है बहुत एलिमेंट में, और जो प्रॉपर्टीज हमको फायदा देता है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, है ना। अब प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने से फायदा देगा ही देगा, इसलिए ध्यान में रखेंगे, मतलब आपके हिसाब से याद कर लेना है इसे। चलिए अगला प्रॉपर्टी, इसी का स्पेशल केस एक है, देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? तो 0 से a fx dx बराबर 0 से a माइनस एक्स dx। ये भी खूब इस्तेमाल होता है, इसलिए स्पेशली इसे याद रखेंगे। इसी में एक के जगह पे 0 रख दिया है और b के जगह पे a रख दिया है, तो आप रख के देख लीजिए। यहाँ 0 रखिएगा तो और b के जगह पे a रखिएगा तो a माइनस एक्स आएगा ही आएगा, सिंपल सा है। अगला देखते हैं, यहीं पे मिटा देते हैं इसे। पांचवा प्रॉपर्टी, इंटीग्रल माइनस a टू a fx dx। माइनस a से a में fx को इंटीग्रेट करना है ना, तो ये दो केस में होता है। पहला, जब fx इज ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, जब fx क्या हो, इवन फंक्शन हो। अब बताएंगे हम कि इवन फंक्शन क्या होता है। fx जब इवन फंक्शन होगा ना, तो ये होगा इंटीग्रल 0 टू a fx dx 2 टाइम्स। और जब ऑड फंक्शन होगा, जब fx क्या हो, इज ऑड फंक्शन, जब fx ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है, हम प्रूफ करके दिखाते हैं ये कैसे होता है। पहले तो इवन और ऑड फंक्शन जान लीजिए। इवन फंक्शन, यदि कोई फंक्शन को इवन फंक्शन तब कहते हैं जब fx इज इवन इफ f माइनस एक्स रखने पे, x के जगह क्या रखने पे, माइनस एक्स रखने पे ये fx ही दे, है ना। x के जगह पे माइनस एक्स रखे तो fx ही दे, तो हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन fx इज ऑड फंक्शन इफ f माइनस एक्स रखने पे, x के जगह क्या माइनस एक्स रखने पे माइनस fx, तो ऑड फंक्शन कहलाता है। तो इवन और ऑड फंक्शन आप जान गए, इसको अच्छे से समझ गए। जैसे हम एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे fx बराबर साइन एक्स है। अब ये फंक्शन इवन है कि ऑड है ये जानना है, तो x के जगह क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है। रख दिए, यहाँ भी रख दीजिए साइन माइनस एक्स। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं ऐसा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और ये कितना आ रहा है, माइनस fx आ रहा है। साइन एक्स तो fx है, तो माइनस fx है। आप देख रहे हैं माइनस साइन f माइनस एक्स बराबर माइनस fx आ गया। माइनस रखने के बाद ये बाहर निकल गया है, ऐसा कंडीशन हो गया, तो ऑड फंक्शन हो गया साइन एक्स ना। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं इवन और ऑड फंक्शन को। देखिएगा, लेट आई बराबर इंटीग्रल माइनस a टू a
एफ एक्स डी एक्स। इसी से ये लाना है, ये लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। -a to 0 इंटीग्रेट कर देते हैं इसी को, प्लस 0 to a इंटीग्रेट कर देते हैं। हम आपको बताए, यही समझिए ना, जैसे मान लीजिए कि आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली जाना है, तो आप स्टेप वाइज जा सकते हैं। आप पहले कोलकाता से दिल्ली के बीच में कहीं, कोलकाता दिल्ली के बीच में कहीं स्टॉपेज है, तो यदि कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं तो कोलकाता से फ्लाइट पकड़े तो वहाँ तक आप गए पहले, फिर वहाँ से वहाँ जा सकते हैं दिल्ली, कहीं भी किधर भी। जैसे मान लीजिए कि हमको कोलकाता से दिल्ली जाना है, तो हम कोलकाता से अमेरिका पहले चले गए, अमेरिका के बाद भी दिल्ली जा सकते हैं, बराबर ही है बात, कहीं से कहीं। तो यहाँ पे -a से a तक इंटीग्रेट करना है, तो हम -a से 0 तक कर लिए, फिर 0 से a कर लिए, है ना, एफ एक्स डी एक्स। अब इसका लिमिट हम बदल देते हैं, तो माइनस आ जाएगा, 0 to -a एफ एक्स डी एक्स, और इसको रहने देते हैं 0 से एफ एक्स डी एक्स। पहले वाले में हम लोग पुट करते हैं, पुट x के जगह पे -z, ऐसा पुट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -dz/dx हो जाएगा। दैट मीन्स dz dx इक्वल टू -dz हो जाएगा। अब हम तो एक चीज किए हैं, अभी हमको लिमिट भी बदलना है। तो व्हेन जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 0 होगा तो z कितना आएगा देख लेते हैं। x के जगह पे 0 रखेंगे तो z आएगा 0, और जब x बराबर -a होगा तो z कितना होगा। तो जब x के जगह पे -a रखिएगा तो माइनस कट जाएगा, z बराबर a हो जाएगा। पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं, चलिए इसका मतलब है हम अब आई को लिख सकते हैं, आई यही ना है, इसी को हम इतना तक लिखे हैं, सॉरी यहाँ प्लस था। अब आई में हम इस चीज में पुट कर रहे थे, हम इसमें नहीं कर रहे थे, इसको सिक्योर रखिए, ये जो है ना, जो है वो है, रहने दीजिए इसको, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं x के जगह पे -z, तो -z पुट किए तो क्या आ रहा है देखिएगा, माइनस तो है जो है। अब x a के जगह पे x के जगह पे 0 होगा तो z कितना होगा, तो z भी 0 होगा, है ना। अब जब x -a है तो z a होगा। अब एफ एक्स एक्स के जगह पे -z ना पुट किए हैं, और यहाँ dz, ऐसा, सॉरी dz नहीं है, d -z है, dx के बदले क्या है, d -z। चलिए आगे बढ़ाते हैं, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 0 to a एफ जेड -z dz, अब प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। वेरिएबल आप अपने मन से बदल सकते हैं, 0 to a f -x dx प्लस 0 to a एफ एक्स dx। अब देखिए व्हेन f इज इवन फंक्शन, जब f इवन फंक्शन होगा तो x के जगह पे यदि -x रखें तो एफ एक्स ही आएगा। यदि ऐसा आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 0 to a
fx dx, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हम ये ला लिए, किस केस के लिए? जब f इवन है तब के लिए, जब fx इवन है तब के लिए लिखे थे। जब f इवन फंक्शन होगा तब 2 टाइम्स हो जाएगा। ये वाला प्रूफ हो चुका। अब ये वाला, तो इसी में जब f ऑड फंक्शन होगा, तो ये ऐसा होगा, माइनस निकल जाएगा, माइनस निकलेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इससे कट जाएगा। तो देखिए वो भी कर ही देते हैं। When f is odd function, जब f ऑड फंक्शन होगा तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा, और ऐसा होगा तो i को हम i को क्या लिख सकते हैं? i को लिख सकते हैं 0 to a माइनस एफ एक्स, f माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एफ एक्स होगा, dx प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a माइनस तो ये बाहर हो गया, एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? बचा कुछ नहीं, 0, आई 0। तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं छठा प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 6। छठा प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। छठा प्रॉपर्टी ये है, और ये भी उसी तरह से आसान चीज है, कुछ खास नहीं है। देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इस पे हम काम करते हैं। सॉरी, रुकिए, यहीं से शुरू करते हैं। लेट i बराबर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा है। हम 0 to a लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 to 2a लिख देते हैं, सॉरी a to 2a लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद ये तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, हमको ये लाना है ना यहाँ पे, प्लस हमको यहाँ इसमें चेंज करना है। चलिए यहाँ पे तो ये आ ही चुका है, पुट कर देते हैं इसमें सेकेंड पार्ट में, इन सेकेंड पार्ट, इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट यही ना है, इसमें हम लोग पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 2z, सॉरी 2a माइनस z। ऐसा करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, समझ रहे हैं? x की जगह पर उस तरह पुट करेंगे, वेरिएबल बदल देंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लें यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, पूरा दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ होगा। चलिए दिख रहा है, सही है, नीचे भी तो दिख ही रहा है, सब सही है। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 होगा और ये माइनस dz बाई dx होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। dx बराबर माइनस dz हो जाएगा। नाउ व्हेन x इक्वल टू a, नो 0, नो a, इसी में ना सेकेंड पार्ट में ना पुट करें। x बराबर a होगा तो z कितना होगा, तो रख देते हैं x बराबर a और देख लेते हैं z। यहाँ से आप z ही लिख लीजिए ना, z बराबर 2a माइनस x के जगह पे a रखिएगा तो z बराबर भी a होगा। व्हेन x बराबर 2a तो z कितना होगा? जब x बराबर 2a रखेंगे, यहाँ पे ऊपर में 2a है ना, तो z कितना होगा? तो z हो जाएगा 0। नाउ अब हम i को, इसको लिखते हैं, सेकेंड पार्ट को लिखते हैं, मतलब
a to 2a fx dx को लिखते हैं तो ये लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक अब होगा, a से 2a था, अब कहाँ से कहाँ होगा, a से 0 होगा, और f 2a माइनस जेड, एक्स की जगह पे यही पुट किए हैं, और dx के बदले क्या आएगा, माइनस dz। लिमिट चेंज कर देते हैं, 0 to a f 2a माइनस जेड माइनस dz, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना होके, ये हो जाएगा 0 to a f 2a माइनस जेड dz। अब देखिएगा वेरिएबल हम बदल सकते हैं अपने मन से, इस पे कोई निर्भर नहीं करता, वेरिएबल हम कुछ भी रख सकते हैं, आपको थ्योरम में बता भी चुके हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि जगह नहीं है, ये हो जाएगा x वाला टर्म हम बना देते हैं, x रख देते हैं यहाँ पे, कहाँ लिखे यार, जगह नहीं है। 0 to a f 2a माइनस एक्स dx, कौन, सेकेंड वाला पार्ट ये आया, कौन सा आया, तो ये आया 0 to a to 2a fx dx जो था, ये कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें i को हम लिखते हैं, नाउ i बराबर, i को लिखते हैं, यही ना i है, इसको हम ऐसे लिखे थे, इसके बाद हम इस पे काम कर रहे थे, इसको हम चेंज करना चाह रहे थे। तो पहला पार्ट तो है ही 0 to a fx dx, सेकेंड पार्ट को हम बदले हैं, सेकेंड पार्ट को हम लाए इतना, तो 0 to a f 2a माइनस एक्स dx। देखिए तो i आ गया क्या, ये यही ना था, i तो ये था, हम इसी को प्रूफ कर रहे थे, इतना से इतना लाना था, तो इतना को लेके चले थे और इतना को हम इतना लिखे थे और इसको चेंज करके ला दिए, वैसा आ गया पूरा, इतना बराबर इतना लिख भी सकते हैं इसके नीचे, ये है ना। तो प्रॉपर्टीज जो है हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग सवाल देखेंगे, और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इतना से आपका काम 12th लेवल का हो जाता है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं आने वाला। तो और भी हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं।